अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से कॉल है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शहरियार है, मैं कराची से हूँ। जी जी शहरियार साहब। सर मेरा एक सवाल है गीबत के हवाले से। सर फॉर एग्जांपल जैसे हम कंपनीज और ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की इस तरह की आदतें होती हैं जो दूसरे ऊपर सीनियर को बताना जरूरी होती हैं। हाँ। क्या ये ऐप के जुमरे में आएगा कि वो काम गलत कर रहे हैं और कि किस तरह मतलब और उनकी बिहेवियर के हवाले से उनकी मतलब कुछ इस तरह की चीजें कि किस हद तक आपको कंप्लेन मतलब आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए कि यार ये चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो ऑफिस में आपका कुलीग हो, कि जहां आपको लगे कि लाजमी कंप्लेन करनी चाहिए, क्या वो गीबत के जुमरे में आता है? और दूसरा सर इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो तज़कियत नफ्स जो है वो कैसे करते हैं, यानी कि उसका तरीकेकार क्या होता है? ठीक है, दो सवाल था अलामा साहब जी के सवाल आपने सुना है जी। शिकायत कब गीबत बन जाएगी? मेरा ख्याल इसमें दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। एक तो जब हमारा हसद शामिल होता है ना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो समझ लें कि आप इस्लाह नहीं कर रहे, ठीक है, आप कोई और काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब ऐसे बंदे से शिकायत की जाए जिसके पास उसका हल है, तो वो उसका पैरामीटर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसी तरह समझ लें कि इदारे का मालिक है, तो इदारे की तबाही का कोई मंसूबा है, तो हम वो बात अगर करते हैं इदारे के जिम्मेदार से कि ये काम खराब हो रहा है, ये मेरे पास उसके एविडेंस है, आप इससे बचाने के लिए अपना पता कराने के बाद जाता हूँ। अब एक दो लोग बाहर खड़े चाय पी रहे हैं और वो चाय की इजाज़त लेके आए होंगे तो चाय पी रहे हैं। अब एक गुजरेगा वहाँ से ऊपर, वो उसकी नहीं बनती, वो सर देखो यार लिख लोते हैं, आधा घंटा हो गया चाय पीती जा रहे हैं, चाय नहीं मुकरी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसमें हसद शामिल हो गया वो इस्लाह की तो सोच खत्म हो गई ना। अच्छा। वहाँ तो हम अगले को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह आता ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या है। तो मैं समझता हूँ एक तो जब भी किसी इदारे की फर्ज करें मुल्क का ही मसला है, कोई ऐसा चीज़ है, कोई दहशत गर्दी का मामला है, तो आप वो चीज़ अगर जिम्मेदार से शेयर करते हैं ना जिसके पास हल है, तो वो रंग और तरह का है। लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ज्यादा पाकीज़ा शो करने के लिए दिखाते हैं, ये फिर चुगली के जुमरे में आ जाता है कि हम किसी को डिग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि तज़किया नफ्स, देखिए इसमें बड़ा सादा सा तरीका है कि जो बंदा जितना अच्छा ताल्लुक अपने रब से बना लेगा, सबसे ज़्यादा खौफ भी अल्लाह का, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अल्लाह की, और जिस इंसान ने तब्दीली पैदा की है वो दो ज़राए हैं उसके अंदर जो चेंज पैदा करते हैं, एक खौफ है एक लालच है। ठीक है, या मोहब्बत क्या लें। तो बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया था अतख्शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर मोमिन हो तो फिर सबसे ज्यादा मेरा हक बनता है कि तुम मुझसे खौफ खाओ। एक बात, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तो मोहब्बत भी बंदे को चेंज करती है और खौफ भी चेंज करता है। तो मेरी राय है कि ये दोनों रिश्ते, ये दोनों रवैये हमें अपने अल्लाह से पीक लेवल पे जोड़ने से ही बंदा ठीक हो जाता है। अगर कैमरे को देख के सेट हो सकता है तो अल्लाह को सेट हो सकता है। वो सब ये, लेकिन आजकल तो लोग कैमरे से ज्यादा खौफ खाते हैं लगता है जी। जगह जगह ये लिखा होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। और हमने थोड़ी देर पहले ये बात की, हमें ये बताना चाहिए कि हमारे करामन कातिबीन भी हमें देख रहे हैं। हमारा रब जो है वो तो दिलों के भेद भी जानता है। इन्नल्लाह अलीम बिज़ातिस सुदूर, वो तो आप सोच क्या रहे हैं, आपके सीने में क्या वो भी जानता है। तो वो कैमरा जो सिर्फ ज़ाहिर से देखता है उससे हम डरते हैं, और वो अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत जो हमें हमारे अंदर क्या है ये भी जानती है, हमें उससे डरना चाहिए। हमें अभी आपने कुरान करीम की आयतें मुबारक तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह को तो पता है हमारे दिलों में क्या है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात और मामलात भी होते हैं कि एक शख्स खुद ही किसी की तबाही में बराबर का शरीक है, और जब उसका नुकसान हो जाता है सबसे पहले जाके उससे इज़हार अफसोस भी कर रहे हैं, यार बड़ा दुख है यार, तेरे नाल इंज नहीं सी होना चाहिए। अब उसको तो नहीं पता कि ये जो मेरे पास इज़हार अफसोस के लिए है सबसे बड़ी इसी की कार्रवाई है। जी ज़ाहिर है यही इसका मतलब इसका सवाल इससे बुनियाद तौर पर निकलता है कि इस अल्लाह तो हमारे दिलों के हाल को जानता है। फिर जो ये फैसला करता है इंसान, फिर और ऊपर से वो कहता है कि अल्लाह की मर्जी, जब वो ये कहता है कि यार तेरा बड़ा नुकसान है अल्लाह की रजा, तो फैसला करने वाला जो है, देखें जिसका नुकसान हो गया वो तो चलें ये समझ के खामोश हो गया कि इसमें मालिक की हिकमत है, मेरे लिए क्या बेहतर था। लेकिन जो किसी मुसलमान के फैसला करने में जो है वो शामिल हुआ वो तो फिर जवाबदेह है,
बिल्कुल जवाबदेह है वो दुनिया में और आखिरत में। दुनिया में मुकाफात अमल में उसको जो है उसका जवाब, दुनिया में मुकाफात अमल भी होगा और आखिरत में भी जो है अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। और हकूकुल बात में अल्लाह ताला माफ़ी नहीं फरमाता। हकूकुल्लाह में अल्लाह ताला नरमी फरमा देता है, वो मालिक है, खालिक है। हकूकुल बात में भी फरमाना चाहिए, फरमा ले, वो अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, लेकिन वो खुद फरमाता है कि हकूकुल बात जो है उसमें जो बंदे का हक है वो बंदा ही माफ़ करे तो जो है वो माफ़ किया जाता है। लिहाजा इसमें माफ़ी नहीं होती है। ये ऐसे आस्तीन के सांप होते हैं जिनसे बचना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह से ही पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और ऐसे सांपों से अल्लाह ताला बंदे को महफूज रखे। तज़किया नफ्स की जो 2 आयात मुबारक तलावत फरमाई हैं अल्लामा साहब ने, आपके ख्याल में मज़ीद क्या चीज़ें हैं इसमें शामिल की जा सकती हैं? तज़किया नफ्स में बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई अल्लामा साहब ने। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की बंदगी यूँ करें जैसे कि आप उसे देख रहे हैं। अल्लाह, हमारे दिल में ये बात बहम जाए कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर इंसान की जो है वो तन्हाइयाँ पाक हो जाती हैं। और जब इंसान की तन्हाइयाँ पाक हो जाती है, मैं समझता हूँ कि सही होने से, सही माने से उसका तज़किया नफ्स हुआ है। जब उसकी तन्हाई जो है वो पाकीज़ा है, हम में से हर बंदा जो है वो सबके सामने तो बड़ा पाकबाज नज़र आता है। जब तन्हाई पाकीज़ा नहीं है तो फिर वो पाकबाजी नहीं है। तज़किया नफ्स उसका फिर है जब उसे तन्हाई में बैठा हो, गुनाह का मौका भी मुयस्सर हो, अल्लाह के सिवा कोई चीज़ जो है उससे, खौफ खुदा के अलावा कोई चीज़ जो है उसे माने ना हो, फिर वो उससे बाज आए, तो ये है कि उसका दिल जो है वो पाकीज़ा हो गया, तज़किया नफ्स हो गया। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे हम आज कल के दौर में डिजिटल का दौर है और इस दौर में जैसे कोई शख्स इस चीज़ का एहसास ही नहीं करता कि उसके अल्फाज की अदायगी, उसकी लिखी चीज़, उसकी शेयर की गई चीज़, ग्रुपों में भेजी गई चीज़, ये किस हद तक फसाद का बायस बन सकती है। ये जो ये अखलाकी कदरें भी बाद में, लेकिन सबसे पहले तो मजहबी इक़दार है ना हमारी, उसकी इतनी कमज़ोरी की क्या वजह है? कुछ चीज़ हावी हो गई है, शैतान का गलबा आ गया है, या मादा परस्ती में लोग चले गए, किस तरफ चले गए ज़्यादा? देखिए, एक तो ये चीज़ समझनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया था, फ़ज़क्किर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत का अमल इख्तियार किया करें, बेशक नसीहत मोमनों को फ़ायदा देती है। एक तो ये जो तज़कीर का सिलसिला ना, ये बहुत कम है। मादरत के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट देखें, सोशल देख लें, जो भी देखें, कितना थोड़ा हिस्सा है जो इंसानों की तरबियत पर है और कितना ज़्यादा हिस्सा है जो इंटरटेनमेंट के नाम पर अजीबोगरीब मामलात में मसरूफ़ है। तो एक तो माहौल के बंदे पर असरात पड़ते हैं, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया था कि जो हम सुनते हैं उसके असरात पड़ते हैं, बंदा उसे सीखता है। तो हम जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना, वो सुनने से ज़्यादा अब हमें देखना पड़ रहा है। लोग हैंड फ्री लगा के देखते हैं, आवाज़ बंद करके देख रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहे हैं ना, उसमें एक ऐसी दुनिया है जिसमें तरबियत नज़र नहीं आ रही। आप सब कदर कलामी की माँ चाहूँगा, माहिर कानून अली इशफाक साहब ने, मियाँ अली इशफाक साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, कानूनी राय भी लेते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, मुफ्तियान इकराम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इस डिजिटल दौर में कानून क्या कहता है पाकिस्तान का? अभी चंद दिन पहले एक गिरफ्तारी भी हुई है, जो कि आपके यकीनन इल्म में होगा कि बरतानिया में जो फसादात हुए उसमें एक पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हुआ है लाहौर से। तो कानून बुनियादी तौर पर क्या है, कहाँ पर हुदूद से तजावुज़ है और किस हद तक उसमें सख्ती है? देखिए, जो पाकिस्तानी शहरी लाहौर से पिकअप किए हैं, जिसका एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ये जो बरतानिया में रिसेंटली फसादात हुए हैं, इन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको पब्लिकली कोट किया, जो कि वन ऑफ द रीजंस है। इट्स नॉट दी ओनली रीजन जिसकी वजह से बरतानिया में फसादात शुरू हुए हैं, बल्कि इसके अलावा बेशुमार ऐसे और अकाउंट्स हैं जहां पे अवाम में बदगुमानी फैलाई गई, यानी कि एक गलत खबर जो है वो शाया की गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के जज्बात जो है वो दो मुख्तलिफ जो है, चूंकि यूके इज अ वेरी मल्टी कल्चरल कंट्री, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एज अ सिटीजन और अदरवाइज जो है वो इमिग्रेशन, माइग्रेशन या स्टूडेंट्स के तौर पर जो है वो बसते हैं। और तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर के करीब जो है वो मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है वो अब तकरीबन उसके इर्द गिर्द रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड लोग जो है वो वहां पे मौजूद है। तो जहां पे इतना बड़ा मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, वहां पे इस तरह की अगर कोई भी अपना आप खबर दें जो कि हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो और उसका क्लैश जो है वो स्ट्रेट अवे इंटर रेशल जो है वो कम्युनिटीज के दरमियान हो, तो ये इट बिकम्स अ डेंजरस थिंग फॉर द सोसाइटी, जिसकी बेसिस पे एक बड़े पैमाने पर आपने देखा
कि बहुत पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वहाँ के जो लोकल जो कम्युनिटी थी, जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो इस मिसकोटेशन या मिसस्टेटमेंट की बेसिस पे एहतजाज किया। तो आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस का जो स्केल है वो देखा कि कितना बड़ा था, जिसकी बेसिस पे वहां के लोकल लॉज के मुताबिक जो है अब उन्होंने जो मटीरियल इकट्ठा किया उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ स्ट्रेट अवे स्टेट अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर किया, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्शन लेते हुए लाहौर पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और सब्सिक्वेंटली FIA के पास जो है वो स्ट्रेट अवे उसको हवाले किया फॉर फर्दर इंटेरोगेशन।